हेलो स्टूडेंट्स। सो लास्ट क्लास में हम लोगों ने काफ़ी सारे टेस्ट देख लिए थे स्टोन्स के। आज हम लोग स्पेसिफिक ग्रेविटी या वाटर एब्सॉर्प्शन टेस्ट देखने वाले हैं। सो इसका प्रोसीजर क्या है बच्चों? 2 kg एग्रीगेट को एक बकेट में लिया जाता है और इसको 24 घंटे इसमें भिगो कर रखा जाता है, डुबो कर रखा जाता है। इसके बाद एग्रीगेट को बाहर निकालते हैं, इसको ओवन में 105 से 110 डिग्री सेंटीग्रेड पर रखते हैं और इसका परसेंटेज एब्जॉर्प्शन कैलकुलेट कर लेते हैं। रोड में यूज़ होने वाले एग्रीगेट के लिए वाटर एब्जॉर्प्शन की वैल्यू 0.6% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ध्यान रखना है आपको, रोड में यूज़ होने वाले एग्रीगेट की वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी 0.6% से अधिक नहीं होनी चाहिए। मैक्सिमम इससे ज़्यादा नहीं होनी, इससे ज़्यादा पानी एब्जॉर्ब नहीं करना चाहिए, ठीक है। और जो रोड के लिए स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है स्टोन्स के लिए, वो 2.6 से 2.9 होती है। ध्यान रखना है आपको, एग्रीगेट यूज फॉर द रोड पेवमेंट, द स्पेसिफिक ग्रेविटी शुड बी बिटवीन 2.6 टू 2.9। सो ये हैं कुछ टेस्ट। क्या प्रॉपर्टी है, कौन सा टेस्ट किया जाएगा? क्रशिंग टेस्ट के लिए क्रशिंग टेस्ट किया जाएगा, हार्डनेस के लिए लॉस एंजल्स टेस्ट या डेविल एट्रिशन टेस्ट, दोनों टेस्ट होते हैं। टफनेस के लिए बता दिया आपको, एग्रीगेट इम्पैक्ट टेस्ट होता है। ड्यूरेबिलिटी के लिए साउंडनेस टेस्ट होता है और शेप के लिए शेप टेस्ट होता है। स्पेसिफिक ग्रेविटी के लिए वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट होता है। नेक्स्ट है एडिशन टू विटामिन, इसके लिए स्ट्रिपिंग वैल्यू टेस्ट होता है। ये हम आगे देखेंगे और इसके लिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोर्स दे रखे हैं आगे, कौन सा पार्ट 1 है, कौन सा पार्ट 4 है, कौन सा पार्ट 5 है, ये सब चीज़ें आपको याद रखनी है, ठीक है। सो आगे बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट मटेरियल है अपना, बहुत ही इंपॉर्टेंट मटेरियल है विटामिन, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट अपना जो मटेरियल है ये है विटामिन। अब देखिए विटामिन मटेरियल क्या है। विटामिन एडिशन टेस्ट, पहले मैं आपको विटामिन एडिशन टेस्ट बता देता हूँ। विटामिन एडिशन मैंने आपको बता दिया था पहले भी, एडिशन इज़ अ इंटरेक्शन बिटवीन द डिफरेंट काइंड्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। सो डिफरेंट काइंड्स ऑफ मॉलिक्यूल्स के बीच में अगर इंटरेक्शन या वो आपस में चिपक रहे हैं तो इसका मतलब एडिशन अच्छा है, और जितना एडिशन अच्छा होगा उतना ही हमको कम प्रॉब्लम होगी उन दोनों को आपस में मिक्स करने में, क्योंकि वो दोनों आपस में एक बॉन्ड बना लेंगे। तो इन दोनों को विटामिन एडिशन टेस्ट को फाइंड करने के लिए स्टैटिक इमर्जन टेस्ट किया जाता है। इसके द्वारा हम लोग स्टैटिक इमर्जन टेस्ट कैलकुलेट करते हैं। इस टेस्ट में क्या होता है बच्चों, इस टेस्ट में हम लोग एग्रीगेट पर विटामिन का कोटिंग करके, एग्रीगेट पे विटामिन की कोटिंग करके उसको 24 घंटे के लिए पानी में रख देते हैं। इसके बाद एग्रीगेट को उस पानी से बाहर निकाल लेते हैं और उस पार्ट को नोटिस करते हैं जिस पे से विटामिन हट चुका होता है, और जितने पार्ट पे से विटामिन हट गया ये पार्ट उसकी स्ट्रिपिंग वैल्यू को डिनोट करता है। स्ट्रिप माने हट जाना, स्ट्रिप माने एग्रीगेट पे से विटामिन हट गया, और जितना विटामिन हट गया वो उसकी स्ट्रिपिंग वैल्यू डिनोट करेगा। तो ये हो गया मेरा विटामिन एडिशन टेस्ट, ठीक है। तो पहले विटामिन के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। सो रोड कंस्ट्रक्शन के लिए विटामिन इस मटेरियल या असफाल्ट एक्सट्रीमली यूज, यानी बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, क्योंकि इनकी बाइंडिंग प्रॉपर्टी बहुत अच्छी होती है और इनका वाटर प्रूफिंग प्रॉपर्टीज़ बहुत अच्छी होती है। अगर इनका एक बार लेप लगा दिया जाए तो ये वाटर को पेनिट्रेट नहीं होने देते, यानी इनकी वाटर प्रूफिंग प्रॉपर्टीज़ बहुत अच्छी होती है और इनकी कॉस्ट भी लो होती है। सो ये कुछ हमने विटामिन के बारे में पढ़ा। सो विटामिन मटेरियल एक ब्लैक और डार्क कलर्ड सॉलिड है जो कि हाइड्रोकार्बन से ड्राइव्ड होता है, और ये जनरली पेट्रोलियम के डिस्टिलेशन से या नेचुरल एस्फॉल्ट के डिस्टिलेशन से हमें प्राप्त होता है। इसके पास एडहेसिव प्रॉपर्टीज़ होती हैं। ये कार्बन डाइसल्फाइड में सॉल्यूबल होता है। इट हैज़ एडहेसिव प्रॉपर्टीज़ एंड इट इज़ सॉल्यूबल इन कार्बन डाइसल्फाइड। फिर एक इसका कॉन्ट्ररी होता है टार आर द रेसिड्यूज और द डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंस। वो क्या था? डिस्टिलेशन पेट्रोलियम के डिस्टिलेशन से प्राप्त होता है विटामिन, और डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन से प्राप्त होता है टार, ठीक है। सच एज कोल, वुड और पेट्रोलियम्स
एंड आर टेम्परेचर सेंसिटिव देन विटामिन। ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है विटामिन के लिए, तो ऐसी जगह इसको रोड में यूज़ नहीं कर सकते जहाँ पे टेम्परेचर बहुत कम या बहुत ज़्यादा रहता हो, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा टेम्परेचर सेंसिटिव होता है। हम टार की बात कर रहे हैं एज़ कम्पेयर टू विटामिन, ठीक है। सो अब विटामिन का प्रोडक्शन कैसे होता है? विटामिन इज़ अ रेसिड्यू और बाई प्रोडक्ट व्हेन द पेट्रोलियम इज़ रीडिफाइंड। यानी ये एक बाई प्रोडक्ट है हमारे क्रूड पेट्रोलियम का। आपको इतना याद रखना है बस, ज़्यादा घुसने की ज़रूरत नहीं है। अ वाइड वेराइटी ऑफ रिफाइनरी प्रोसेसेस सच एज डिस्टिलेशन प्रोसेस, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन प्रोसेस एक्सेट्रा मे बी यूज टू प्रोड्यूस विटामिन ऑफ डिफरेंट कंसिस्टेंसी एंड अदर डिज़ायरेबल प्रॉपर्टीज़, ठीक है। अपने यहाँ जो विटामिन यूज़ करते हैं हम, हमारे यहाँ इंडिया में अच्छा विटामिन यूज़ नहीं होता, मतलब प्रोड्यूस नहीं होता जनरली। जो अगर अच्छा भी होता है तो हमारे यहाँ सबसे अच्छा आसाम में दिग्बोई एक जगह है, तो दिग्बोई का हमारे यहाँ विटामिन यूज़ होता है इंडिया में। आपको याद रखना है अगर कभी पूछा जाए तो हमारे यहाँ आसाम में दिग्बोई का जो विटामिन होता है वो अच्छी क्वालिटी का जनरली प्रोड्यूस होता है, ठीक है। अब कटबैक विटामिन के बारे में थोड़ा पहले मैं आपको बता देता हूँ डिफरेंट टाइप। देखो मैंने आपको विटामिन के बारे में बता दिया कि ये पेट्रोलियम के फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से प्राप्त होता है, और इसका हम लोग जो यूज़ करते हैं वो रोड एग्रीगेट में बाइंडिंग मटेरियल के रूप में करते हैं। ये इनर्ट मटेरियल है, यानी अक्रिय है, इसमें कोई भी रिएक्शन नहीं होती, ये इनर्ट मटेरियल है और इसमें मिनरल्स उपस्थित होते हैं, और ये एस्फाल्ट भी कहलाता है। अन्यथा ये कभी कभी इसको हम लोग विटामिन भी बोलते हैं, जनरली एस्फाल्ट भी बोल सकते हैं या विटामिन भी बोल सकते हैं। अब विटामिन दो टाइप का होता है बेटा, एक होता है पेविंग ग्रेड विटामिन, एक होता है इंडस्ट्रियल ग्रेड विटामिन। पेविंग ग्रेड विटामिन होता है जो हम लोग रोड कंस्ट्रक्शन के लिए यूज़ करते हैं, और इंडस्ट्रियल ग्रेड होता है जिसको हम लोग बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में यूज़ करते हैं, ठीक है। तो पेविंग ग्रेड भी दो टाइप का होता है, एक होता है ए टाइप, एक होता है एस टाइप। ए टाइप होता है असम और एस टाइप होता है अदर सोर्सेस, ठीक है। तो दो टाइप के विटामिन होते हैं, पेविंग ग्रेड विटामिन और इंडस्ट्रियल ग्रेड विटामिन। फिर मैंने आपको बताया था टार के बारे में, ये कोल के डेस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन से प्राप्त होता है। भंजक आसवन बोलते हैं डेस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन को। ये कोल के डेस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन से बचा हुआ क्या कह सकते हैं आपको रेसिड्यू है। ये विटामिन से फिजिकली और केमिकली दोनों तरीके से डिफरेंट होता है। जैसे कि विटामिन कार्बन डाइसल्फाइड में सॉल्यूबल होता है, घुलनशील होता है, यानी अगर कार्बन डाइसल्फाइड में या कार्बन टेट्राक्लोराइड में इसको घोला जाए तो ये घुल जाएगा विटामिन। जबकि टार टोलुइन में होता है, अगर टार को टोलुइन में घोला जाए तो घुल जाएगा। विटामिन के कंपेयर में टार ज़्यादा सेंसिटिव होता है टेम्परेचर के, ठीक है। टार में कार्बन कंटेंट ज़्यादा होता है, विटामिन में कार्बन कंटेंट कम होता है। अब आते हैं हम लोग कटवैक विटामिन। विटामिन में अगर कुछ लिक्विड मिलाकर अगर उसकी हम लोग विस्कोसिटी को रिड्यूस कर दें या उसकी विस्कोसिटी को कम कर दें तो ऐसा विटामिन कहलाता है कटबैक विटामिन। आपको फिर बोल देता हूँ, विटामिन में कुछ लिक्विड डालकर उसकी विस्कोसिटी को कम कर दिया जाए तो उसको बोलते हैं बच्चों कटबैक विटामिन। सेट होने के बेसिस पे तीन टाइप में डिवाइड किया गया है कटबैक विटामिन को। रैपिड क्यूरिंग कटबैक विटामिन, मीडियम क्यूरिंग एंड स्लो क्यूरिंग। आप लोगों को शॉर्ट फॉर्म याद रखनी है, आरसी, एमसी एंड एससी। आरसी हो गया रैपिड क्यूरिंग, मीडियम हो गया मीडियम एमसी क्यूरिंग और स्लो क्यूरिंग यानी एससी। अब विटामिन में अगर नैप्था या गैसोलीन डालकर, अगर विटामिन में नैप्था या गैसोलीन डालकर इसकी विस्कोसिटी को कम किया जाता है तो वो रैपिड कटबैक विटामिन कहलाता है, रैपिड क्यूरिंग विटामिन कहलाता है। अगर नैप्था या गैसोलीन डालते हैं तो रैपिड कटबैक, अगर केरोसिन या डीजल डालते हैं तो मीडियम, और अगर हाई बॉइलिंग पॉइंट वाले ऑयल डाल के मिलाया जाता है या विस्कोसिटी कम की जाती है तो वो स्लो क्यूरिंग कटबैक विटामिन कहलाता है। अब देखिए, अब RC 0, RC 1, RC 2, तो RC में ग्रेड क्या हो गया है, देखिए RC में टाइप तो सेम रहा,
टाइप तो RC रहा, पर ग्रेड क्या हो गया 0 1 2। तो अगर ग्रेड सेम है और अगर टाइप सेम है यानी RC सेम है और ग्रेड 0 1 2 3, तो इसमें विस्कोसिटी कम होती जाती है, इसमें विस्कोसिटी कम होती जाएगी। यानी RC 0 की विस्कोसिटी ज़्यादा होगी, RC 1 की विस्कोसिटी कम होगी और RC 2 की विस्कोसिटी उससे भी कम होगी। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। सही है, ये हो गया कटबैक विटामिन, ये आपकी फिगर शो की गई है कटबैक विटामिन के लिए। फिर है विटामिनस इमल्शन। बेटा इमल्शन किन्हीं भी दो लिक्विड को मिला के बनाया जाता है। हम लोग विटामिनस इमल्शन मिलाते हैं, विटामिन में 40 से 60% पानी मिला दिया जाता है और 1% इमल्सीफायर यानी सोप। अगर विटामिन में 40 से 50% पानी मिला दिया जाए और 1 से 2% सोप मिला दिया जाए, तो उससे जो तैयार होगा वो कहलाता है बेटा विटामिनस इमल्शन। और विटामिन इमल्शन को हम लोग कोल्ड कंट्रीज़ में, जहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, वहाँ पे हम लोग, या फिर रेनी कंडीशंस में जहाँ पे बहुत ज़्यादा बरसात पड़ती है, वहाँ पे रिपेयरिंग और पैच वर्क के लिए विटामिनस इमल्शन यूज़ किया जाता है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, विटामिनस इमल्शन को कोल्ड वेदर कंडीशन में या फिर जहाँ पे बहुत ज़्यादा रेनी कंडीशन होती है, वहाँ पे रिपेयर और पैच वर्क के लिए यूज़ किया जाता है। सो रैपिड सेटिंग के लिए हम लोग रोड की सरफेस ड्रेसिंग में करते हैं, मीडियम सेटिंग इमल्शन को यूज़ करते हैं कोर्स एग्रीगेट की प्री मिक्सिंग में, और स्लो सेटिंग का यूज़ करते हैं फाइन एग्रीगेट की प्री मिक्सिंग में। सो आज के लिए इतना ही। इन द नेक्स्ट क्लास वी विल सी डिफरेंट टेस्ट ऑफ विटामिन्स।